दोस्तों कैसे एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बाहर घूमने जा रहे होते एयरपोर्ट के अंदर वॉरेन बफेट की किताब को पढ़ते। अब उस किताब को पढ़ने के बाद वॉरेन बफेट से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, आगे चल के वो जो इन्वेस्टर बनने का डिसीजन लेते। अब इन्वेस्टर बनने के बाद जो 2008 में वॉरेन बफेट के साथ एक डिनर करने के लिए 3 घंटे का डिनर करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक खर्च कर जाते हैं। और आज के समय पे जो वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कॉपी कर करके 1100 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहनीश पॉबराय की, एक बड़े जाने माने इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, बिजनेसमैन, ऑथर, जिन्होंने जो वॉरेन बफेट की सिंपली वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कॉपी कर करके 1100 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया है। और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हमेशा देते जो कि कहते कि आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस मोहनीश पॉबराय की बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी को जान लेते इस वीडियो के अंदर। आई हैव नो आइडियाज ऑफ माई ओन, वट एवर आई डन मोस्टली इज कॉपीड फ्रॉम अदर्स, आई एम अ शेमलेस कॉपी कैट। ये कहना है मोहनीश पॉबराय का। देखिए दोस्तों, हम कितना भी कहे कि यार उन्होंने जो वॉरेन बफेट को, बिकॉज काफ़ी सारे न्यूज़ मीडियाज़ के अंदर यही लिखा जाता है कि ये कॉपी कैट करके जो है वॉरेन बफेट की स्टाइल को करोड़पति बने। हम कितना भी कहे कि यार ये वॉरेन बफेट की स्टाइल को कॉपी करके करोड़पति बनी है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में कॉपी करके पास हुआ जा सकता है, बट स्टॉक मार्केट को कॉपी करके क्रैक करना इतना सिंपल नहीं है। तो कैसे मोहनीश पॉबराय ने सिंपली वॉरेन बफेट की स्टाइल को कॉपी करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। देखिए दोस्तों, मुंबई के अंदर जन्मे हुए मोहनीश पॉबराय यहाँ पर बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करते, हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए वो जो अमेरिका जाते, वहाँ पर आपकी डिग्री कंप्लीट करते एंड एक टेल लैब्स कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर काम करने लग जाते। कुछ साल काम करने के बाद खुद की कंपनी लॉन्च करते जिसका नाम होता है ट्रांसटेक। अब इस कंपनी को बनाने के लिए उनके पास पूरा पैसा नहीं होता है, तो सिंपली $30,000 वो जो अपने रिटायरमेंट फंड से निकाल लेते और $70,000 वो जो है क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू जो है पैसा अरेंज करते। अब इतना बड़ा रिस्क को अपनी लाइफ के अंदर पहले से ही ले रहे थे, तो ये पहले से समझ आ गया था कि एक बहुत ही बड़ा रिस्क टेकर बंदा है जो कि अपनी कंपनी खड़ा करता है। कंपनी खड़ी करने के बाद वो जो आगे चल के प्रॉफिटेबल करने के बाद बेच देता है। और एक दिन ऐसे ही एयरपोर्ट पे जब बैठे होते तो वॉरेन बफेट की किताब पढ़ रहे होते, और उस वॉरेन बफेट की किताब का नाम होता है वॉरेन बफेट द अमेरिकन कैपिटलिस्ट। अब उस किताब के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव लाइन वो पढ़ के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, जहां पर लिखा होता है वॉरेन बफेट ने पिछले 44 साल के अंदर 31% के CAGR के साथ अपने पैसे को ग्रो किया है। यानी कि दोस्तों हर साल 31% के साथ रिटर्न के साथ पैसे को ग्रो किया। अगर $1 44 ईयर्स पहले इन्वेस्ट किया होता पर्टिकुलर वॉरेन बफेट की स्टाइल के अंदर, तो आज वो जो पैसे $1,44,523 बन जाते। इतना बड़ा गेन 44 ईयर्स के अंदर बना लिया, तो उन्हें भी इन्वेस्टिंग करने का एक चुल सी बन जाती है और वो जो एक इन्वेस्टर बनने का डिसीजन ले लेते। अब 1999 में अपना हेज फंड लॉन्च करते, पॉबराय इन्वेस्टमेंट फंड, एंड सिंपली जो लोगों के लिए एक सिंपल फ्री स्ट्रक्चर लेते, लोगों से कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करते, सिंपल सेम एज वॉरेन बफेट, जहां पर जो 6% से 6% तक जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, बट 6% के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर जो इनका 25% का हिस्सा रहेगा। तो सिंपली इस तरीके से ये जो फी स्ट्रक्चर होता है, और ये फी स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करने लगा और वो जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे। बट रिसेंटली दोस्तों इंडिया के अंदर ये जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे। अब पहले इनका नाम काफ़ी चलता था, बट आजकल इनका नाम नहीं चल रहा है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? 2008 में मोहनीश पॉबराय के साथ दो चीज़ें हुई थी, एक अच्छी एक बुरी। 2008 में डिनर करने के लिए वॉरेन बफेट के साथ 3 घंटे का उन्होंने जो 5 करोड़ रुपए दिए थे। अब वो कहते कि ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। इस 3 घंटे के डिनर के साथ में काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, वो इसे एज एक इन्वेस्टमेंट देखते। और एक अच्छी बात होती है, बट दूसरी तरफ वो जो उनका जो इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है वो 60% क्रैक कर जाता है 2008 के अंदर। 2008 के अंदर आपको पता है रिसेशन आया था, और उस पर्टिकुलर फ्लो के अंदर 60% से भी ज़्यादा इनका जो पोर्टफोलियो क्रैक कर जाता है। और फिर न्यूज़ के अंदर लोगों को पता चल जाता है कि इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म जो है, इनका जो स्टॉप लॉस मैकेनिज्म इतना वीक है वॉरेन बफेट से कंपैरिजन में। ये जो अपने फंड को इतना ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। बट 2009 आते आते लोगों को उन्होंने जो है
स्ट्रॉन्ग प्रूव कर दिया, बिकॉज 2009 आते थे अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को 120% तक लेके गए, 120% तक का रिटर्न 2009 में दे दिया और अगेन वो चर्चा में आने लगे। देखिए दोस्तों, उनका इन्वेस्टमेंट फंडा काफ़ी सिंपल है। डेफिनेटली वो जो वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कॉपी करते हैं, बट उनका बेसिस क्या है कि कैसे वो शेयर्स को चूज करते हैं। वो सिंपल एक ही चीज़ कहते कि फाइनेंशियल्स देखने से पहले वो जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते, बिकॉज उनका कहना है कि अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तो एक सिंपल से सिंपल प्रोडक्ट को भी वो जो बड़ा बिजनेस बना सकते। दूसरा उनका गवर्नेंस को देखते हैं, तीसरी उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी को देखते हैं और उसके बाद वो जो उनके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि यार देखो, आपको जो स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए अगर आप जो लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाह रहे हो तो। उसका एक एग्जांपल देते हैं वो, जब मैंने रेन इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था तो अगले 18 महीने तक रेन इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली गिर रहा था। अगर मैंने कोई एक स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर मैं उस शेयर से बाहर निकल जाता, बट मैंने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया और रेन इंडस्ट्रीज मुझे आगे जाके बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न देने लगा। तो हमेशा कहते हैं अगर आपका मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, तो आपको हमेशा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। बट हमेशा आपको याद रखना है वो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ करें। आपको जो स्टॉप लॉस इंट्राडे के अंदर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आपको जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपकी कैपिटल को सेव करता है। हाँ देखिए दोस्तों, 2008 के बाद उन्होंने जो काफ़ी कुछ लाइफ के अंदर सीखा है, वो कहते हैं कि यार देखो, आप जो लोगों की गलतियों से सीखते हो, बट आप जब खुद गलतियां करते हो तो खुद की गलतियों से काफ़ी जल्दी और स्ट्रांगली आप सीखते हो। तो जब आप खुद गलती करते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से उस लेसन को आप सीख जाते हो। और हमेशा आपको जो छोटी छोटी रिस्की बेट्स लेनी चाहिए लाइफ के अंदर। और वो जो अब 2008 की क्राइसिस के बाद उन्होंने एक चीज़ सीखी, वो जो हमेशा चेकलिस्ट बनाते स्टॉक की। तो 90 क्वेश्चंस एंड 120 क्वेश्चंस वो स्टॉक के रिगार्डिंग पूछते, बेसिकली अपनी एक लिस्ट बनाते, हर क्राइटेरिया के अंदर वो स्टॉक अगर पास होता है तब जाके वो जो उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते। अब देखिए दोस्तों, जब उन्होंने इस फंड को शुरुआत की थी तो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट था $1 मिलियन का, और आज के समय पे वो जो है $500 मिलियन तक के एसेट अंडर मैनेजमेंट रखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये सारा रिसर्च जो करते हैं वो खुद ही करते हैं मोस्टली, बिकॉज उनके पास कोई बड़ी टीम नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन वो हमें सिखा जाते हैं, वो हमेशा कहते हैं आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रख के ही आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है? तो बेसिकली वॉरेन बफेट के जो पार्टनर है चार्ली मंगर, जो कि इतने फेमस नहीं बट उनके रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। तो चार्ली मंगर का हमेशा कहना है कि आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रह के आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपका जो नॉलेज है, जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आप ज़्यादा जानते हो, उसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिंपली वॉरेन बफेट हमेशा क्या कहते हैं, जो चीज़ सबको लग रही है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एप्पल में किया और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के अंदर किया, कोक के अंदर किया। कोक हमेशा सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक शुगर ड्रिंक कंपनी के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उनको मल्टी बैगर रिटर्न मिले। तो सिंपली जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपका नॉलेज है, उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड दोस्तों, मोनिश पाबरा ने 2 किताबें भी लिखी है। पहली है मोज़ेक, जो कि अपने पर्सपेक्टिव को बताती है इन्वेस्टमेंट स्टाइल के, जो कि वॉरेन बफेट का है कि कैसे आपको जो इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। एंड दूसरी किताब है द धंधो द इन्वेस्टर, गुजराती माइंडसेट को दर्शाती है, कैसे आप जो लो रिस्क लेके हाई रिटर्न मार्केट से बना सकते हो। ये दोनों किताबें आप जो अमेजोन से बाय करके पढ़ सकते हो। आई होप गाइज मोनिश पाबरा के लाइफ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ भी नया सीखना है, कुछ नई रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट के अंदर कमेंट करके बता देना। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।